तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्पेशल ग्रुप के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। वे ये चीज़ देखकर हैरान थे कि ब्लैक मॉन्स्टर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिस पर टीचर कहते हैं कि ब्लैक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर की स्पीड को शेयर करते हैं। वे लोग पिघल रहे हैं क्योंकि हमने ऑफिसर बे को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद मुफेन जेंग के पास जाता है और जेंग कहता है कि मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिस पर मुफेन कुछ और कहने वाला था कि तभी वहाँ पर मिस्टर यंग अपने सोल्जर साथियों के साथ आते हैं, जिसे देखकर मूबे का मोटू दूध भड़क जाता है कि वे लोग हमेशा सब कुछ खत्म होने के बाद ही आते हैं, मगर उसके और कुछ कहने से पहले ही टीचर उसे शांत करते हैं। तभी मिस्टर यंग के साथी देखते हैं कि इन लोगों ने उनके साथी ऑफिसर बे को ठिकाने लगा दिया है, जिसे देखकर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मिस्टर यंग उन्हें शांत करते हुए मुफेन से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसके बाद मुफेन उन्हें पूरी कहानी बताता है कि ऑफिसर बे ब्लैक वाटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और उसने हम पर अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग की पानी के लिए अटैक कर दिया था, जिसके कारण हमें उसे ठिकाने लगाना पड़ा। जिस पर मिस्टर यंग के साथी को लगता है कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ऑफिसर बे कभी भी गद्दार नहीं हो सकते। जिस पर मिस्टर यंग उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपनी फैसला नहीं कर सकते, मुफेन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यह हमें तभी पता चलेगा जब हम ब्लैक मॉन्स्टर के फ्लूइड और ऑफिसर बे की डेड बॉडी की जांच करेंगे। इसलिए अभी यहाँ पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें तुरंत सेफ जोन में जाना चाहिए। हम इसका फैसला वहीं करेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद वे सभी लोग सेफ जोन तक पहुँच जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हम कई सारे मॉन्स्टर को सिटी में घूमते हुए देखते हैं। स्पेशली वे लोग इस बड़े वाले विंग मॉन्स्टर के आसपास ही घूम रहे थे और उस बड़े वाले विंग मॉन्स्टर के ऊपर आर्मी की छोटी सी टुकड़ी नजर रखे हुए थी। दरअसल वे लोग यहाँ पर बड़े वाले विंग मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि उसे कई सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर ने घेर कर रखा हुआ था, इसलिए वे लोग वापस जाने का डिसाइड करते हैं। मगर उनकी बदकिस्मती के कारण विंग मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना मॉन्स्टर का लेवल होता है उसके पास उतनी ज़्यादा अपने आसपास की सराउंडिंग को सेंस करने की पावर होती है। आगे सोल्जर कुछ कर पाते उससे पहले ही विंग मॉन्स्टर अपनी खतरनाक लेजर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण सारे मॉन्स्टर जलकर मर जाते हैं। वहीं इस नज़ारे को देखकर हम समझ पाते हैं कि विंग मॉन्स्टर हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी तरफ सेफ जोन में पहुंचने के बाद अपने टीचर लास्ट ग्रुप अपने साथ लेकर आ रहे टीचर को इन्फॉर्म करते हैं कि वे लोग सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वे लोग स्पेशल ग्रुप के बनाए हुए रास्ते पर चलकर सेफ जोन की तरफ जाने लगते हैं। तो इस तरफ एक सोल्जर आकर इंस्पेक्टर कॉन्ग को बताता है कि ऑफिसर बे ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और उसने स्पेशल ग्रुप पर भी अटैक कर दिया था अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग के लिए, लेकिन इससे पहले ही सारे स्टूडेंट ने मिलकर उसे ख़त्म कर दिया। ये सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ऑफिसर बे की तरह और भी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पेक्टर उनके आर्मी में हो सकते हैं। जिसके बाद मुफिन इंस्पेक्टर कॉन्ग को मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर कॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मगर मुफिन उनसे कहता है कि आपके सोल्जर के कारण हमारे इस ग्रुप की ये काफ़ी प्यारी मेंबर मारी गई। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्ग कहते हैं कि मुझे भी अभी पता चला कि ऑफिसर बे असल में ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। जिसके बाद इंस्पेक्टर कॉन्ग मुफिन से पूछते हैं कि जब हम लोग ऑफिसर बे को नहीं पहचान पाए तो तुमने उसे कैसे पहचान लिया। जिस पर मुफैन कहता है कि मैंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जब मैंने उसे अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग देने से मना किया तो उसने अपने आप को रेवल कर दिया। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर को पूछते हैं कि तो अब अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग कहाँ पर है। जिस पर बेचारा मुफैन कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसने अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग पी जो लिया था, लेकिन फिर भी वो अटक अटक के बता देता है कि वो मैं उसे पी चुका हूँ। जिस सुनकर इंस्पेक्टर को पहले तो लगता है कि मजाक मत करो, बताओ कहाँ पर है, लेकिन जब मुफन कहता है कि ये मजाक नहीं है सर, मैंने उसे सच में पी लिया है, ये सुनकर इंस्पेक्टर को उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने लगते हैं, ये कहकर कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग सिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस पर मुफन कहता है कि अगर मैंने उसे नहीं पिया होता तो मुझे ऑफिसर बे को देना पड़ता। साथ ही में वो ये कहता है कि एक तरीके से मैंने उसे पी के अच्छा ही किया, क्योंकि अब वो ब्लैक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगेगा। मगर इंस्पेक्टर कॉन्ग उसकी एक नहीं सुनते और उसे नीचे फेंकने लगते हैं। हालांकि बाकी के सोल्जर इंस्पेक्टर कॉन्ग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजाल किसी की जो इंस्पेक्टर कॉन्ग को रोक सके। लेकिन तभी विंग मॉन्स्टर की दाढ़ सुनकर वे लोग रुक जाते हैं और इंस्पेक्टर कॉन्ग को भी समझ आ जाता है कि अब अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग ब्लैक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगेगा, थैंक्स टू मुफैन जो उसे पी गया। वहीं सिटी के बिगड़ते हुए हालत देखकर इंस्पेक्टर कॉन्ग विंग मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसी के ऑर्डर फॉलो करके बाकी के मॉन्स्टर सिटी में तबाही मचा रहे हैं। साथ ही में हमें यहाँ पर भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर कॉन्ग असल में एक एक्सपर्ट क्लास की योद्धा है, जो कि पूरी सिटी में सिर्फ एक ही है और उनमें से इतनी पावर है कि वो विंग मॉन्स्टर को खत्म कर सकें। जिसके बाद इंस्पेक्टर कॉन्ग अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।
तो दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं। उसको अपनी गर्लफ्रेंड हियो के गुजर जाने का काफ़ी बड़ा सदमा लगा है और इसके कारण अब वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने का डिसाइड करता है ताकि आज के बाद वो कभी भी किसी अपने को मरते हुए ना देखे। तो इधर मुफेन के डैड अपने बेटे को ढूंढते हुए सिटी में आ गए थे। वहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर के नीचे मुफेन दबा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी मेहनत करके उस मॉन्स्टर को हटाते हैं और देखते हैं कि वो लड़का मुफेन नहीं बल्कि कोई और है। और अब वो बैठ कर मुफेन को याद कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एक वाइट मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर फंस जाते हैं और वाइट मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सीन कट होता है और हम मुफेन को देखते हैं। वो शांति से एक जगह पर खड़ा था। तभी वहाँ पर मुनिंग आती है, जो मुफेन को देखती है उसके गले लगकर कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब भाई यहाँ पर अच्छा खासा रोमांटिक सीन चल रहा था, उन दोनों के बीच शायद किस भी हो जाता, लेकिन तभी विलन की एंट्री होती है, यानी मुनिंग के डैड की, जो वहाँ पर आते हैं और जो मुफेन को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर। जिसे सुनकर मुफिन मनी मन सोचता है कि कीड़े पड़े तेरे, अभी आना था तेरे को भी। आगे मुफिन गुस्से से कहता है कि मैंने बाकियों के साथ मिलकर बची हुई स्टूडेंट के लिए सेफ जोन तक आने का एक सेफ रास्ता तैयार किया है, उसके बाद में यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, इतने रिच होने के बावजूद चुपचाप यहाँ पर बैठे हो, बल्कि तुम में बाहर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे मुफिन के मुंह से गाली निकलने वाली थी कि तभी मुनी उसे रोक लेती है और फिर मुफिन वहाँ से चला जाता है। वहीं जाते हुए वो सोचता है कि एक तरफ तो मुन्नी उसकी गले लगकर उसकी फिक्र कर रही है, तो दूसरी तरफ उसकी डैड की साइड ले रही है। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मुन्नी किसकी साइड है। ऐसा ही होता है भाई लोगों, लड़कियों कोई नहीं समझ सकता। और फिर गाइस इसी कंफ्यूजन के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।